हेलो दोस्तों, तो आपका विकास स्टेज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप करांगा लोक नाट्य की चौथी क्लास है और आज आप लोक नाट्य कंप्लीट करांगा। तो ठीक है ना। वो पहलो लोक नाट्य गमरी लोक नाट्य तो मैं साना शॉर्ट्स में मतलब एक क्वेश्चन पूछो तो बिंगो जवाब है ना थे मतलब बहुत कम दियो। मतलब दो तीन ही दियो है मतलब यहाँ करे करो कोई शॉर्ट्स अब थे ढंगी चीज नहीं देखने लाग रहे हो यहाँ को नहीं मतलब सारा दिन से शॉर्ट्स देखो और चीज आएगा तो मतलब ये देख ले करो। अरे ये तो थारा पढ़ाई संबंधित है तो मतलब थाना की सीखण नहीं मिलने लाग रही है। तो यार कोई भी मैं सवाल पूछूं ना भी मतलब पीछे एग्जाम में आया नहीं भी पूछने लग रही हूँ तो मतलब थारा रिपीट भी हो सकता है तो मतलब एक एक आधा क्वेश्चन हो रहा है लगभग बहुत सारा। तो क्या ठाते यही चीज नौकरी लाग जाओ तो मतलब देखे करो ठीक है ना और जवाब भी दे करो ईमानदारी हूँ। तो अपना लोकनाट्य गमरी लोकनाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है और इसमें ना रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर और लगभग 40 दिन तक चलता है और केवल पुरुषों द्वारा दिन में प्रदर्शित होता है गमरी लोकनाट्य। और इसमें ना एक भोपा खेड़ा देवी से जाकर गमरी लोकनाट्य की अनुमति लेता है किसमें गमरी लोकनाट्य में भी मतलब गमरी रंगमंच के लिए आज्ञा लेता है खेड़ा देवी से। और यह केवल दिन और इसे मेरू नाट्य या सिरमौर या राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य माना जाता है गमरी लोकनाट्य को। और इसमें ना यह किसकी कथा पर आधारित है शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सा लोकनाट्य गमरी लोकनाट्य। गमरी लोकनाट्य एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है ठीक है। और इसमें कविता बोलता है जमटिया दोहराता कौन है खड़कड़िया और नाट्य का सूत्रधार है खुड़खुड़िया और अन्य पात्र होता है खेला मुख्य पात्र होता है बुढ़िया। और यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है और सवा महीने तक मतलब सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला लोकनाट्य है ठीक है। और इसमें छोटी नायिकाएं होती है गुम नाटिकाएं होती है उसे गुमा मीणा कालूगीर कान गुजरी मियावड़ नहर ये छोटी नाटिकाएं होती है इसमें जो नाटक का प्रदर्शन करती है। राजस्थान का गमरी लोक नाट्य इम्पोर्टेंट है तो मतलब सीधो सीधो पूछा भी है सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है सिरमौर या मेरू नाट्य किसे कहते हैं। और जो केवल एक कौन सा लोक नाट्य जो दिन में प्रदर्शित होता है तो गमरी लोक नाट्य होगा। तो गमरी लोक नाट्य के बारे में और भी पढ़ांगा एक बार ये करो दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा थे। और अब आपका करा गवरी लोक नाट्य के वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं इसमें। और तो इसमें मांदला हुआ है थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और गवरी लोक नाट्य के समय गवरी नृत्य ही किया जाता है। गवरी गवरी एक प्रकार का नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है ठीक है ना। इसमें है ना गड़ावन क्या होता है 39वें दिन मतलब 40 दिन होता है 39वें दिन एक दिन पहले मिट्टी का हाथी बनाकर चौराहे पर नृत्य किया जाता है। और बलावण क्या होती है 49वें दिन मतलब 40वें दिन है ये 40वें दिन हाथी की मूर्ति को पानी में बहाते हैं बलावण कहलाता है। गौरी लोकनाट्य में ये कला प्रदर्शित होती है। और यह केवल है ना पुरुषों द्वारा भील जनजाति के लोग ही इसको करते हैं और कोई जनजाति नहीं करती। और केवल दिन में प्रदर्शित होता है तो मतलब कितनी बताने लग रही है। राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य है और एकमात्र जनजाति जो गौरी लोकनाट्य को प्रदर्शित करती है तो भील जनजाति होगा और दिन में प्रदर्शित और केवल पुरुषों द्वारा ठीक है। और अगला लोकनाट्य बवाई लोकनाट्य गमरी लोकनाट्य की तरह इंपॉर्टेंट है तो कर लियो थे। बवाई लोकनाट्य ना मूलतः गुजरात का है और राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और इसके प्रमुख केंद्र भी है भीलवाड़ा और उदयपुर में यह प्रमुख केंद्र है इसके बवाई लोकनाट्य। और चमत्कारिता का लोकनाट्य माना जाता है ये। और गवरी लोकनाट्य में एक बात और है इसमें है ना वो मांस मंदिरा और सब्जी का निषेध होता है मतलब 40 दिन तक ठीक है। और इसके बवाई लोकनाट्य के जनक बागाजी जाट जो केकड़ी के निवासी है। तो लोकनाट्य करो और भी करा लोकनाट्य बवाई लोकनाट्य आपने पूरा को नहीं अभी तक करांगा। तो दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा थी। और अगला बवाई नृत्य में बवाई लोकनाट्य में बवाई लोकनाट्य के समय बवाई और मटका नृत्य किया जाता है। और प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो इसके सांगीलाल हो गए सांगीलाल सांगटिया ने मतलब खेल गांव एक वहां पर बीजिंग में ओलंपिक में 6 किग्रा की प्रीति पर बवाई नृत्य किया था मतलब 6 किग्रा की प्रीति पर बवाई नृत्य करियो खटा करियो खेल गांव में कण करियो सांगीला सांगटिया ने करियो जब इन्हें उपाधि मिली नृत्यमणि ठीक है। और इसके बवाई लोकनाट्य के अन्य कलाकार पूछे तो रूप सिंह शेखावत होंगे श्रेष्ठा सोनी अस्मिता काला जिसे लिटिल वंडर भी कहते हैं जो सीता शर्मा अन्य प्रसिद्ध कलाकार किसके हैं बवाई लोकनाट्य के। और वाद्य यंत्र इसमें ढोलक और नफीरी बजाया जाता है। प्रसिद्ध बवाई लोकनाट्य पूछे तो अस्मा ओडन होगा जो शांति गांधी द्वारा रचित है। और सगाजी और सग्गी जी सेठ सिनानी बवाई लोकनाट्य के
प्रसिद्ध बवाई लोक नाट्य माना जाता है। तो इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मॉडर्न है, शांता गांधी द्वारा रचित है। तो मतलब ये लिखो आप बवाई लोक नाट्य और गौरी लोक नाट्य कंप्लीट कर लियो। थोड़ा बहुत और बच्चे बंग बारा में सीधो सीधो पूछा भी खट्टा को प्रसिद्ध है कि चीजा हुआ, तो ये लिखो एक बारी आप और भी करांगे। तो दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा थे। और अब इतना ही लोक नाट्य बच्चा अपना, तो आप कराए नहान महोत्सव है ना, अब सीधो सीधो पूछ ले कटा को प्रसिद्ध है सांगोद कोटा में होली के अवसर पर और किंग याद में वीर सांगा की याद में, ठीक है। और 1871 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसमें ना 7 लड़कों की देवियों के रूप में शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे नहान महोत्सव, जो वीर सांगा की स्मृति में होली के अवसर पर सांगोद कोटा में बनाया जाता है। तो राष्ट्रमंडल वागड़ क्षेत्र है ना, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहते हैं। तो एक हमारे ब्रैकेट में लिख लेकर फिर ताना पे याद रहने लग जाएगा। वागड़ क्षेत्र या वागड़ क्षेत्र मेवाड़, हम उन्हें कई बार क्वेश्चन में पूछ ले वागड़ क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, तो यहाँ भी पूछ ले तो फिर ब्रैकेट में लगा ले करो, क्योंकि यही बच्चा का मतलब नए नए पढ़ा तो यहाँ थोड़ी थी दिमाग में आओगे एकदम वागड़ क्षेत्र कौन सा है। तो एक बार लिख ले करो, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू पहना कर कृष्ण लीलाएं प्रदर्शित की जाती है वागड़ क्षेत्र में, जिसे राष्ट्रमंडल का नाम दिया गया है, ठीक है। और वागड़ क्षेत्र में कृष्ण के रूप में जो मतलब संत माऊ जी को माना जाता है। संत माऊ जी है ना, वो डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इसने है ना मतलब चोपड़ा भी निकाली थी। और मतलब वागड़ का धड़ी भी माना जाता है इसे संत माऊ जी को। तो आप संत संप्रदाय करांगे ना, आज संत माऊ जी के बारे में थाने पूरी डिटेल में बताऊंगी। अठा कौन बताऊं भी, मतलब लोक नाट्य में ही आप संत माऊ जी के बारे में पढ़ने लग जाओ, तो फिर मतलब लोक नाट्य और संत संप्रदाय अलग अलग चीज है। तो कल्चर में आना अलग अलग, मतलब सही टाइम पर ही पढ़ांगे आप भी। संत माऊ जी आ गए हो ना, तो मतलब पूरी डिटेल में थाने संत संप्रदाय में ही बताऊंगी। अठा सीधो है विवागढ़ क्षेत्र में कृष्ण के रूप में किसे माना जाता है, संत माऊ जी को माना जाता है। और गौर लीला ना, वो माउंट आबू में ग्रास्य जनजाति द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और ढाई कड़े की दोहे की रासलीला अटरू गांव बारा में और कोटा में की जाती है। और धनुष लीला मांगरोल 12 में। तो दोस्तों अपना लोक नाट्य कंप्लीट हो गया। और अगलो टॉपिक शायद संत संप्रदाय करवाऊंगा। तो मैं थाने क्वेश्चन पूछना होता हूँ, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं, तो आवे ना तो कमेंट बॉक्स में जवाब दियो, ठीक है। तो मिला नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय।